नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ येड़ा के अंदर में या जो पूरे गौतम बुद्ध नगर में है उसके लीज रेंट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे उसके बारे में। और जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो भ्रांति है, जो समझ में नहीं आई है अभी तक, उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं लीज़ क्या होती है। देखिए, जब हम सपोज़ कीजिए, दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हिंदुस्तान में, एक फ्री होल्ड है और एक लीज़ होल्ड है। होल्ड का मतलब रखना होता है, ठीक है। फ्री का मतलब होता है जिसमें किसी का भी कोई बंधन नहीं है, वो फ्री है, ठीक है, जैसे सब लोगों को मालूम है। लीज़ का मतलब होता है कि आपने वो चीज़ किराए पे किसी को दी हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि लीज़ क्या है, इसको समझाओ, और क्या ये माफ़ हो सकती है क्या, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख करके यहाँ पे आए हैं, तो मैं दोनों का यहाँ पे ब्रीफ में बता रहा हूँ। देखिए, मेरे पास एक मकान है 100 गज का। मैंने उसमें एक अपना जो है रूम बनाया हुआ है पूरा, और एक अपने लिए रूम बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं अकेला रहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस रूम को किसी को दे दूँ, ठीक है, और मैं उससे थोड़े बहुत उसके कंपनसेशन के रूप में कुछ पैसे ले लूँ, तो उसको हम रेंट कह देते हैं, ठीक है। उसके लिए रेंट एग्रीमेंट कराना पड़ता है, ताकि कल को जो है दोनों पार्टी के बीच में, मेरे और जो किराएदार है उसके बीच में जो है गड़बड़ होती है, तो वो रेंट एग्रीमेंट मैं लीगली कोर्ट में पेश कर सकूं, ठीक है। ये होता है। तो ये 11 महीने का बनाया जाता है, इसको रेंट बोला जाता है। अगर ये 11 महीने का है तो रेंट बोला जाएगा, और जब मैं इसको रजिस्टर करा लेता हूँ, गवर्नमेंट में लीगल करा लेता हूँ, तो वो रेंट एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही जब आप किसी लीज प्रॉपर्टी पे, जैसे कि कोई दुकान है, वो आपने किसी को दे रहे हो, तो जब वो लंबे समय के लिए दी जाती है, यानी 12 महीने से लेकर के 99 ईयर तक के लिए दी जाती है कोई भी चीज़, तो उसको लीज कहा जाता है, ठीक है। रेंट की जगह लीज कहा जाता है, बस इतना फ़र्क है ये। लेकिन ये किराए ही इसको माना जाता है, किराए पे देना ही मानते हैं। जैसे किसी ने कोई किसी को फैक्ट्री दी हुई है, एयरपोर्ट है, कोई ऑफिस है, ठीक है, ये सब जो है लीज़ में आते हैं, जो लंबे समय के लिए दी जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। लीज़ लंबे समय के लिए दी जाती है, लेकिन है वो किराए की। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध नगर में ऐसा क्यों है भाई, दिल्ली में क्यों नहीं है। तो देखिए, दिल्ली में भी काफ़ी जगह ऐसी थी पहले जो लीज़ पे थी, लेकिन अमेंडमेंट होते गए और वो जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कर दी गई है। अभी भी कुछ यहाँ पर जो डीडी ने जो कॉलोनी बसाई थी, वो कुछ लीज़ पे पहले उसमें प्लॉटिंग की गई थी, जैसे अभी येड़ा वगैरह में चल रही है, नोएडा में चलती है। बाद में उसको जो है फ्री होल्ड कर दिया गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को जो है रजिस्टर कराना पड़ता है, इसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यूज़ की जा सकती है सेम पेपर पर। खाली ट्रांसफ़र जो है वो होता रहता है अगले जो उसका जो होंगे उसके जो वंशज होते हैं उनके नाम पे। लेकिन लीज डीड क्या है, वो किसी एक के नाम पे होती है। सपोज कीजिए जो गवर्नमेंट है उसने वो प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई है पूरी, तो उसको वो क्या करेगी, वो लीज़ पर देगी, ठीक है। लीज़ मान लिए मेरे नाम पे की गई है, तो अगर मैं 90 ईयर तक उसको जो है होल्ड करे रखता हूँ तो ठीक है। अदरवाइज सपोज कीजिए मेरी जो डेथ हो जाती है, या मैं अब वो किसी को सेल कर देता हूँ, तो वो जो पीरियड है 90 ईयर का, वो जब लीज डीड हुई थी तब से लेकर के 90 ईयर तक वो रहेगा, ठीक है। सपोज कीजिए किसी के 45 साल निकल चुके हैं उसको, और मैं आज खरीद रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को रीसेल में, तो मेरे पास मैं उसको सिर्फ 45 साल यूज़ कर सकता हूँ, ये है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट या तो वापस ले लेगी, या फिर जब 90 ईयर होने को आएंगे तब उसका जो है रिन्यू करा जाएगा। जैसे एयरपोर्ट होता है, ठीक है, या कोई टेंडर निकाला है किसी ने कि भाई ये जो एरिया है इसको हम लीज़ पे दे रहे हैं, तो कंपनी जो है उसको 20 साल की लीज़ ले लेती है, 30 साल के लिए लेती है, 50 साल के लिए लेती है। तो तब तक वह जो है उन कंपनियों का उस पर राज रहता है, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन का एरिया हो गया, या कोई ऑफिस हो गया, या कोई कैंटीन है, मदर डेयरी आपने देखी होंगी, ये क्या होती हैं, ये सब जो है लीज़ पे दी जाती हैं, ताकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये वापस जो है ओनर के पास में चली जाती है। तो ओनर यहाँ पर येड़ा रहेगा। मैं येड़ा के केस की बात कर रहा हूँ। नोएडा अथॉरिटी में नोएडा अथॉरिटी रहेगी, और गौतम बुद्ध जेवर आपका ये जो ग्रेटर नोएडा वाला है, इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है, ग्रेनो जो है, वो ओनर रहेगी। बाकी आप लोग जितने भी लोग रजिस्ट्री सब रजिस्ट्री कराते जाएंगे, ये सब लोग जो है लीज ही कहलाते हैं, ठीक है। और वो है लेज़र कहलाते हैं, यानी कि देने वाला जो है लेज़र है। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे। अब बात आती है कि क्या हम इसको माफ़ करा सकते हैं क्या। तो देखिए, ये माफ़ नहीं होती है, ये आपको जो है देना ही पड़ेगा। आपकी एक हो गई प्लॉट की वैल्यू, ठीक है, उसी पे सारी चीज़ें काउंट होती हैं। इसी वैल्यू का जब आप लीज डीड कराते हैं, तो लीज डीड जो है वो रजिस्ट्री होती है, और लीज रेंट जो होता है इसका 1% होता है, ठीक है। लेकिन
यहाँ पर एक सुविधा आपको ये दी गई है कि आप जो है लमसम पूरे 90 ईयर का एक साथ ही किराया दे दो भाई, हमें नहीं आपसे मतलब हर महीने हर साल नहीं चाहिए आपको, आपसे आप जो है हमें 90 ईयर का एक साथ ही दे दो। तो वो इसका जो वैल्यू लगाई गई है वो लगाई गई है टोटल वैल्यू ऑफ द प्लॉट बिफोर लीज का 10%, यानी कि जितने में अभी आपकी लीज डीड नहीं हुई है, जितनी उसकी वैल्यू है टोटल जो भी सारे कुछ लगा करके हिसाब, उसका 10% अभी आप हमको दे दो और कहानी ख़त्म, फिर आपने कोई पैसा नहीं देना, आराम से रहो। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब इसमें आता है कि भाई क्या हम उसको जो है पहले ही सेल कर सकते हैं क्या अलॉटमेंट लेटर पे। तो अलॉटमेंट लेटर पे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत सारे बिल्डर हैं वो सेल आउट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई सेल नहीं हो सकते। तो जो रूल है वो ये है कि आप अलॉटमेंट पे सेल नहीं कर सकते हो, बिना लीज डीड रजिस्टर कराए हुए आप सेल नहीं कर सकते हो। अरे जो चीज़ आपकी अभी हुई ही नहीं है, आपने पैसे उसके दिए नहीं और आप उसमें पैसा बनाना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। देखिए, जो जितने भी बड़े बड़े बिल्डर हैं यहाँ पर, इन्होंने भी जो है अपनी जो लीज का जो पैसा है वो अथॉरिटी को नहीं दिया है और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट, ना वो उनको जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है, ना वो सेल आउट हो पाते हैं। तो ये चल रहा है। एक साहब का हमारे पास में एक कमेंट आया था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उनका कमेंट। उनको जो है 2015 में एक प्लॉट अलॉट किया गया था, उनकी लीज ड्यूड भी हो चुकी है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी तक जो है पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो मैंने उनको कमेंट में बताया और यहाँ पर आप सभी को भी बता रहा हूँ, जिस दिन आपकी लीज डीड हो जाती है उस दिन से मान लिया जाता है कि आपको जो है पोजीशन मिल गया है। लेकिन इसके लिए आपको जो है अथॉरिटी में अप्रूवल लेना पड़ता है कि अब जो है मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, और अपना एक मैप जो है अप्रूव कराना पड़ता है अथॉरिटी से। अगर वो उनको सही लगेगा तभी वो आपको परमिशन देंगे, अदरवाइज आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। और लीज डीड के 3 साल के अंदर जो है आपको येड़ा में अपना जो है कंस्ट्रक्शन कराना होता है। भले ही आप जो है 4 दीवारी कर ले, मैंने बताया था कि एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है। तो आप 4 दीवारी कीजिए, जितना आपका जो है प्रीमिसेस है, जो भी आपको अलॉट किया गया है। उसके बाद में आपने एक रूम बना लेना है, एक लेट बाथ बना लेनी है, किचन बना लेना है, टेम्परेरी बना लीजिए, कोई ज़्यादा साज सज्जा करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो है आपको जितना जितना परसेंटेज एरिया छोड़ने के लिए क्या कहा गया है वो आप कर सकते हैं। बिल्डिंग बाय लॉ में इसमें दिया भी रहता है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है उसमें कि आप कितना बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 2 मंजिल 3 मंजिल अभी बनाना है, सारा अभी फ्लैट टाइल वाले लगा करके सेट करना है, कुछ नहीं करना। खाली आप उसको कराइए, छत डाल लीजिए बस। भले उसको आधे से कम में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रूम, एक किचन, एक लेट बाथ आपको बनाना है, इतना आपको करना होता है बस। बाकी आप सारा का सारा खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपके ऊपर फाइन भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये था आपका कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन के लिए भी मैंने बता दिया कि जब आपकी लीज डीड होती है उसके 3 साल के अंदर बनाना होता है। अगर आप नहीं बनाते तो क्या पेनल्टी है ये मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आदमी को जो है ड्रॉ हो गया, ड्रॉ होने के बाद में 30 दिन के बाद फटाफट से अलॉटमेंट लेटर दे देती है अथॉरिटी तो, और कहती है कि भाई हमारे को पैसा जमा करा दो। अब चूंकि आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया हुआ था तो आपको जो है 60 दिन के अंदर पैसा देना है उनको। मान लीजिए आपने पैसा भी दे दिया, अब वो कहते हैं कि भाई अपनी लीज डीड कराइए और आपको जो है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से या तो आप पेमेंट पूरी नहीं कर पाते हो या डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाते हो। और मान लीजिए कि आपकी लीज डीड भी हो गई है, आपने सारी चीज़ें कर दी हैं, अब आप कंस्ट्रक्शन के लिए धक्के खाते थे क्योंकि पैसे नहीं हैं आपके पास में। तो जब वो टाइम पीरियड 3 साल का ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो चौथा साल स्टार्ट होता है तो वो टोटल प्रीमियम जितना भी बना है आपका लीज डीड से पहले प्लॉट का, उसका 1% आपसे चार्ज लेती है। अगर आप उसको भी स्किप कर देते हो, फिर सेकंड ईयर चालू हो जाता है आपका, ठीक है, 3 से 4 हुए, 4 से 5वां आ गया तो 2% लेगी आपसे वो, ठीक है। उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो 3% लेने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद भी आपने नहीं किया 3 साल के बाद भी, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर का जो सर्कल रेट होगा उसके हिसाब से पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको चार्ज करती है। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें लिखा था कि पॉइंट 22I को हमें जो है समझाइए कि क्या लिखा हुआ है। ये वरुण गुप्ता जी का एक क्वेश्चन रह गया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। उसमें लिखा है कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है उसके 5 साल बाद जो है आपको पोजीशन मिलेगा। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी जो प्लॉट है वो डेवलप नहीं हुए हैं, उनमें मार्केट कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पर, मान के चलिए तो 5 साल लग जाएंगे अथॉरिटी को उसको डेवलप करने में। और पोजीशन जब भी मिलती है जब आपकी लीज डीड हो जाती है, मतलब कहने का ये है कि आप तभी उसको रजिस्ट्री करा पाते हो जब वो डेवलप होगा।
और डेवलप कितने दिन में होगा, 5 साल में। तो सिंपल से ये है कि अथॉरिटी को इतना टाइम, अथॉरिटी ने आपसे टाइम मांगा है इतना, लेकिन वो पैसे आपसे 60 दिन के अंदर पहले ही ले लेगी, भले ही आप कहीं से उनको ला के दो, उनको कैश चाहिए। ये इसका मीनिंग है मेरा। कैश का मतलब आप ये नहीं है कि किस्तों में वाला सिस्टम नहीं है, आप उनको जो है पूरी अमाउंट दे दीजिए और अपना बस घर में बैठिए। 5 साल बाद आप उनसे पूछिएगा, बाबूजी कैसे हो, हमारा प्लॉट निकला था फलाना फलाना डेट को, किधर है बाबूजी, तो वो बोलेंगे अभी काम चल रहा है, आप थोड़ा आराम कीजिए अभी। तो कुछ इस तरीके की स्थिति चलेगी। ठीक है सर, ये था आपका आज का सारा जो है कंस्ट्रक्शन और लीज डीड को लेकर के सफाई जो भी मेरे को देनी थी, ठीक है, लीगली। बाकी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।